अगर आप थंबनेल देख के आए हैं कि 90 प्लस नंबर कैसे लाएं लास्ट के 4th मंथ में, तो आप सही जगह आए हैं। तो आप पेशेंस बना के पूरा फुल्ली वीडियो देखिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं कि टारगेट है 90 प्लस बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए। टारगेट है 90 प्लस स्ट्रेटजी पे। तो कैसे 90 प्लस स्ट्रेटजी होगा, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि यूनिट फर्स्ट में 10 मार्क्स से नंबर पूछा जाता है। कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन और एक आईटीएफ। आपको हम बता दें कि रिलेशन एंड फंक्शन आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आईटीएफ आप जरूर पढ़िए और जरूर रिवाइज कीजिए अच्छे से अच्छे। क्योंकि आईटीएफ में यहाँ तो 10 मार्क्स से दोनों चैप्टर से पूछता ही है। अगर आप जान पा रहे हैं तो कैलकुलस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईटीएफ का। आई होप कि आपको ये बात पता होना चाहिए, नहीं है तो अभी ज़रूर आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आईटीएफ का जो है, अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं रहेगा तो कैलकुलस में बहुत परेशानी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन-सा चैप्टर है। चैप्टर सेकंड है आईटीएफ और आप आसानी से आप 10 मार्क्स है तो आप 7 से 8 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको यूनिट फर्स्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। सेकेंड यूनिट में, सेकेंड यूनिट जैसे कि देख पा रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इसके ऐसा आसान चैप्टर, इसके ऐसा यूनिट आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको इस दोनों में किसी को छोड़ना भी नहीं है, एकदम आसान है। अगर रिलेशन फंक्शन को आप छोड़ने के लिए आपको कह रहे हैं तो समझिए कि उससे बहुत ज़्यादा आसान है और आपका कितना नंबर, 15 मार्क्स इजीली आपको इस चैप्टर से आ जाएगा। तो आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को भी कंप्लीट कीजिए और बहुत अच्छे से रिवाइज भी कीजिए और ये एकदम आसानी से आपको 15 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। आई होप कि आप लोग भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जब बनाए होंगे तो ऐसा फील किए होंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान है और रियलिटी है, आसान रहता भी है। तो चलिए अब यूनिट थर्ड देखते हैं, क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ देंगे। चलिए यूनिट थर्ड देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स में यूनिट थर्ड है। अगर आप इसको मिसिंग कीजिएगा तो आप परसेंटेज से और 90 प्लस से मिसिंग हो जाइएगा। तो चाहे जो भी हो, यूनिट थर्ड को किसी हाल में छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका वेटेज जो है 44 मार्क्स से है, कैलकुलस है और इसमें दो मेनली जो है चैप्टर है जिसका नाम है, एक का आपका नाम है, आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। अगर कुछ नहीं भी मैथमेटिक्स में जानते हैं तो ये ज़रूर जानते होंगे। ये जो है आपका एक डिफरेंशिएबिलिटी है। क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी और एक है आपका इंटीग्रल्स। क्या है? इंटीग्रल्स। तो आप लोग जरूर जान रहे होंगे इसके बारे में। जैसे कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है आपका फर्स्ट पार्ट में ही है एनसीईआरटी का, और ये जो इंटीग्रल्स है ये सेकंड पार्ट में है। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में आप लोगों को सभी को पता होगा कि पहला जो है डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? कंटिन्यूटी। और इसके बाद डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीसी डिफरेंशिएशन। और थर्ड में है आपका, क्या है? थर्ड में आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आई होप कि आप सभी को ये तीनों चैप्टर के बारे में ऑलरेडी अच्छे से पता होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप रिवाइज जरूर कीजिए इसका। और एक बात इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, आपका ये जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ज़्यादातर ध्यान आपको डिफरेंशिएशन में देना है क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल आता है। और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सवाल भी आता है, बहुत ही अच्छा मात्रा में सवाल आता है, बट उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। और ये जो है आपका, ये डिफरेंशिएशन जो है 22 मार्क्स से पूछा जाता है। कितना? 22 मार्क्स से। और इसी तरह से आपका 22 मार्क्स इंटीग्रल से पूछा जाएगा। इंटीग्रल्स में भी सेम उसी तरह से होगा, जो कि इंटीग्रेशन एक नाम आपने सुना है। इंटीग्रेशन भी दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में ही दो टाइप का हो जाएगा, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप सभी को पता होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसी में जो हैगा एक क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद आपको एक और चैप्टर है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आपको सभी को ऑलरेडी पता होगा। तो आप जो है कुछ भी कीजिए, कैलकुलस को छोड़िए मत, कैलकुलस तुम कंप्लीटली रिवाइज कीजिए और अच्छे से क्या कीजिए, इसका सवाल बनाइए। और अगर कैलकुलस को भी कंप्लीट एकदम इसको तो छोड़ना ही है, नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर ज़्यादा खूब होगा तो लास्ट में देखा जाएगा, लेकिन इसको एकदम कंप्लीट अच्छे से करना है। इसमें कोई नहीं है, जैसे कि यूनिट फर्स्ट में मैंने बोला कि रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें नहीं छोड़ना है। आई होप कि आपको कैलकुलस का इम्पोर्टेंट समझ में आया कि 44 मार्क्स से पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है, तभी ये 90 प्लस नंबर मैथ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यूनिट 4 जो है ना, यूनिट 4 में जो है ना टोटल जो है 17 मार्क्स से आपका क्वेश्चन रहता है। कितना? 17 मार्क्स से। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, यूनिट है। जैसे कि इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वेक्टर तो बहुत आसान होता है, लेकिन 3D में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 3D में थोड़ा फार्मूला ज़्यादा याद रखना पड़ता है, तभी जाके सवाल बनेगा, नहीं तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेक्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, वेक्टर से एक नंबर भी मिसिंग ना हो। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। वेक्टर वेक्टर से एक भी सवाल क्या हो, छूटना ना चाहिए। अगर नहीं छूटेगा, टोटल 17 नंबर से पूछा जाता है, तो जरूर है कि ये 8 और ये 9 नंबर, या 9 नंबर ये 8 नंबर होगा। तो यहाँ से आपको 9 नंबर इजीली मिल जाएगा। और जो 3D ज्योमेट्री जो है ना, अगर छूट भी जाएगा तो आपको 50 प्लस नंबर अच्छे से आ जाएगा। और इसके बेस पे, वेक्टर के बेस पे ही कुछ नंबर जरूर है कि इसका 50 मार्क्स जो है, जैसे 8 नंबर से पूछा जाएगा, 4 नंबर आपको आसानी से बन जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आया कि फर्स्ट यूनिट में हमने रिलेशन एंड फंक्शन पे बात किया था, और फोर्थ यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं। ये दोनों थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा वैसे कुछ होता नहीं है मैथ में, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी एक मैथमेटिक्स का मिथ्य बना हुआ है 3D और रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद देखिए यूनिट 5 जो है एलपीपी नाम करके एक चैप्टर होता है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होता है, जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड उसी तरह सॉल्व करना पड़ता है इसमें, और ये बहुत आसान है। और ये 5 से 6 नंबर पूछता है। कितना? 5 से 6 नंबर, और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो यूनिट 5 ही बहुत ही आसान है, आप 5 नंबर यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और लास्ट आपका यूनिट है यूनिट 6। क्या है? यूनिट 6। और यूनिट 6 जो है प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रयाक्ता, जो कि आपका ये 10 मार्क्स से पूछा जाता है। बस ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है, और ये 3D ज्योमेट्री है, और एक हम बात किए थे रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन एंड फंक्शन का। बस ये 3 चैप्टर जो होता है ना, ये थोड़ा सा समझ जाइए कि थोड़ा सा क्या इसमें है कुछ नहीं, बट फिर भी एक एक जो है ना स्टूडेंट के अंदर में मिथ्य बना हुआ है कि ये 3 चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट जो यूज होता है और जो सवाल बनाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वैसे अच्छे से कंसेप्ट करके सीख के पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें कि नंबर इसमें कितना आता है, तो 10 मार्क्स प्रोबेबिलिटी का हो गया आपका, और ज्योमेट्री से रिलेटेड 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स ये, और 10 मार्क्स ये, 18, और 2 मार्क्स रिलेशन एंड फंक्शन से एक एवरेज लेके चलेंगे तो 20 मार्क्स जो है आपका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैथ के अंदर में। बाकी बात तो बहुत ही आसान है। तो 100 में अगर 20 को अगर लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो लास्ट के जो 4th मंथ बचे हुए 3 मंथ, तो एकदम पूरा फुल्ली जो है हम लोग क्या करेंगे, ये 3 चैप्टर को थोड़ा कम देखेंगे, लेकिन थोड़ा कम देखेंगे रिवाइज में। ज़्यादातर हम लोग चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट, जो कि इजी है और अच्छे से नंबर अचीव कर सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे, और जाके 80 एकदम फिक्स नंबर लाएंगे। और इसमें कितनों कम तो 20 मार्क्स है, अगर थोड़ा सा भी रिवाइज करेंगे तो इसका 50 मार्क्स मिल ही जाएगा। और ये आपका 10 मार्क्स ऐड होके हो जाएगा 90, और कुछ नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो 90 प्लस इजी आपका
आ जाएगा अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलते हैं तो। जैसे कि ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, अक्टूबर है, नवंबर है, आपका दिसंबर है और ये जनवरी है और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4th मंथ और 4th मंथ में जो है कि आपको ये 90 प्लस आसानी से आ सकता है अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करना चाहते हैं तो। आई होप कि आपको ये कैसा लगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसा स्ट्रेटजी मेरा रहना चाहिए और हम अच्छे से 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आया तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए तो कि जो कि वो अब से अगर तैयारी करने के लिए भिड़ जाए तो वो भी 90 प्लस ला दे। चलिए, आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मिलते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ क्लास 11th का भी कि क्या पढ़ें अभी से ही, जो कि टेंशन ना हो ज़्यादा 12th में। जय हिंद।